फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एमएस एक्सेस को पूरा कवर करेंगे सिर्फ 14 वन लाइनर्स में। और इससे पहले फ्रेंड्स एमएस पावर पॉइंट को 2 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को 3 वीडियोज़ में पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेस क्या है। ये क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होगी? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? डीबीएमएस है। एक्सेस में डाटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? किस में स्टोर होता है डाटा एक्सेस में? टेबल में। टेबल में डाटा स्टोर रहता है। और एमएस एक्सेल की फाइल को बाय डिफॉल्ट यदि नाम चेंज नहीं करते हैं तो किस नाम से सेव होगी? टेबल 1 के नाम से। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस क्या होता है? इसमें रोज और कॉलम्स के रूप में अरेंज्ड डाटा का कलेक्शन होता है। रोज और कॉलम्स में अरेंज डाटा रहता है इसमें भी, एमएस एक्सेस में भी। रोज और कॉलम्स में एक और किस में रहता है? एमएस एक्सेल में भी रोज और कॉलम्स के रूप में, स्प्रेडशीट्स के रूप में डाटा रहता है। टेबल के रूप में डाटा रहता है। टेबल किस तरह बनती है? इस तरह बनती है टेबल, ये। तो इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। ये कॉलम्स हैं ऐसे और ये रो हैं। एमएस एक्सेल की टेबल की रो को अन्य किस नाम से जानते हैं? एमएस एक्सेल की टेबल होती है, उसमें रो को किस और नाम से जानते हैं? रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। और कॉलम को याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं। यानी ये वाली टेबल में ये वाली होगी रिकॉर्ड और ये वाली फील्ड होगी। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये वाला है ऑप्शन डी, .ACC ये वाला होता है एक्सटेंशन। ACC का मतलब होता है एक्सेस और DB का मतलब डाटाबेस। और .PPTX ये एक्सटेंशन नेम किसका है? पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में, एमएस पावर पॉइंट का। और .XLSX ये किसका है? एमएस एक्सेल का। और .DOCX ये किसका है एक्सटेंशन नेम? डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड का। नेक्स्ट, एक्सेस में जब हम नया डाटाबेस तैयार करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? नया यानी डाटाबेस आपने तैयार किया है अभी अभी, तो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या रहेगा? टेबल 1। डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट नेम किस में रहता है? डॉक्यूमेंट 1 रहता है एमएस वर्ड में। और वर्कबुक 1 किस में रहता है बाय डिफॉल्ट नेम? एमएस एक्सेल में। और प्रेजेंटेशन 1 किस में रहता है बाय डिफॉल्ट नेम? कोई भी प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं तो एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 ही रहेगा, बाद में उसको चेंज करके कोई भी नाम दे सकते हैं आपको। एक्सेस की टेबल में 7 नंबर है, एक्सेस की टेबल में डाटा एंट्री को आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सेस की टेबल में यदि डाटा एंट्री को आप आसान बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्म का। नेक्स्ट, पहले से तैयार डाटाबेस को ओपन करने के लिए क्या दबाएंगे? पहले से यदि कोई आपकी फाइल तैयार है, कोई भी है, तो उसको ओपन करने के लिए यानी खोलने के लिए Ctrl+O, यहाँ पर O का मतलब ओपन, ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ O दबाएंगे। पावर पॉइंट में भी यदि पहले से आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है तो उसको खोलने के लिए Ctrl+O दबाओगे। एमएस वर्ड में भी Ctrl+O किस लिए दबाते हो? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यदि डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, तैयार है, उसको खोलने के लिए Ctrl+O दबाएंगे। एमएस एक्सेल में भी वर्कबुक को खोलने के लिए ये शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ O दबाएंगे। एमएस एक्सेल एक्सेस को बंद करने के लिए क्या दबाएंगे? तो इसको बंद करने के लिए क्या दबाएंगे? Alt+F4। Alt+ मुख्यतः किस काम आता है? कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। यदि आपको जल्दी से सब कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो सीधे आप Alt+F4 दबाइए। जो भी पहले से चल रहे हैं, जो भी विंडो वगैरह एमएस एक्सेस हो चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल, सभी के सभी बारी बारी से क्लोज होते जाएंगे और बाद में आपके
स्क्रीन पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसे शट डाउन करना चाहते हैं या नहीं, फिर आप इंटर दबा देंगे तो शट डाउन हो जाएगा। तो Ctrl+W किस काम आता है? किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए, चाहे वो MS वर्ड की हो, MS एक्सेल की हो या MS पावर पॉइंट की हो, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ W दबाते हैं। और Alt+F4 का इस्तेमाल मुख्यतः कंप्यूटर को शट डाउन करने में होता है। नेक्स्ट, नया डाटाबेस ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नया डाटाबेस ओपन करने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। N का मतलब यहाँ पर होता है न्यू, और यही बाकी तीनों पर भी लागू होता है। वहाँ पर भी नया डॉक्यूमेंट यदि आपको खोलना है तो Ctrl+N दबाएंगे MS वर्ड में। एक्सेल में यदि आपको नई वर्कबुक खोलनी है तो Ctrl+N दबाएंगे। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन खोलनी है तो भी आप यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलने के लिए Ctrl+N दबाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी DBMS है। DBMS की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा है? MS वर्ड नहीं है, MS एक्सेल भी नहीं, पावर पॉइंट भी नहीं, ये MS एक्सेस इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं MS एक्सेस को। MS एक्सेस, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, MS एक्सेस में डाटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? पहले भी आ चुका है, ये टेबल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल का प्रयोग करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और इसकी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या रहेगा? टेबल 1। बाद में चेंज करके आप अपने हिसाब से किसकी टेबल बनाई है वो नाम आप दे सकते हो। और जो पावर पॉइंट है उसमें प्रेजेंटेशन 1, और डॉक्यूमेंट 1 किस में रहता है? MS वर्ड में, और MS एक्सेल में वर्कबुक 1। MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए क्या दबाएंगे? तो सभी में सेव एज डायलॉग बॉक्स को आप खोलने के लिए F12 की को दबाएंगे। फंक्शन की है F12, इसको आप प्रयोग करेंगे। और फंक्शन की F1 का प्रयोग किस लिए करेंगे? हेल्प के लिए। कोई भी आप MS एक्सेस से संबंधित कोई भी आपको सहायता चाहिए तो कौन सी की दबाएंगे? F1। स्पेल चेक के लिए F7 की हम दबाते हैं, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, कोई भी हो। एक्सेस में मैक्रो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करके मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हो MS एक्सेस में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है फ्रेंड्स? आपको ऑप्शंस में दे देता हूँ, MS एक्सेल है, या फिर MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, या फिर MS एक्सेस है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है? वही ऑप्शन है आपके लिए, MS एक्सेल या फिर MS वर्ड या फिर MS पावर पॉइंट। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।